हेलो गाइस, आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 आवेश और विद्युत क्षेत्र में इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। विद्युत आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव को हम अच्छी तरह से समझेंगे। और आपने जो पहले के वीडियो नहीं देखे, अक्षीय रेखा तथा निरक्षीय रेखा का डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको नहीं देखा हो तो वो वीडियो डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो हम इसे समझते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव वो होता है, तो यह एक आवेशों का निकाय होता है। ये क्या होता है? आवेशों का निकाय होता है। आवेशों का निकाय होता है जो समान परिमाण, जो क्या समान परिमाण। तो इसे अच्छी तरह समझते हैं। ये एक बिंदु ये ले लिया माइनस क्यू, और प्लस क्यू एक बिंदु ये ले लिया, और इनके बीच में कुछ तो दूरी होनी चाहिए। तो इनके बीच में दूरी क्या होगी? इसके बीच में दूरी होगी डी। डी क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। तो दो आवेशों, क्या दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों का निकाय होता है जिसमें समान परिमाण, जिसमें क्या समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो यह दो आवेशों का निकाय होता है जिसमें परिमाण समान, जिसमें क्या होता है? जिसमें परिमाण समान होता है तथा प्रकृति विपरीत होती है। जिसमें क्या होगी? प्रकृति विपरीत होगी तथा प्रकृति विपरीत विपरीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये क्या है? ये है दो आवेशों, ये क्या है? दो आवेशों का निकाय, दो आवेशों का निकाय होता है जिसमें परिमाण समान, जिसमें क्या परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत होती है। जिसमें परिमाण तो समान और प्रकृति विपरीत होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसे मिटा दें नीचे वाले को। अब समझेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। क्या समझेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है द्विध्रुव के आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी
का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। ये चीज अच्छी समझते हैं अच्छी तरह से। एक पॉइंट ये ले लिया माइनस क्यू, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु माइनस क्यू ले लिया, एक बिंदु प्लस क्यू ले लिया। तो लिखते हैं दो दो आवेशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या है? डी। दो आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्योंकि दो आवेशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं तो लिखते हैं द्विध्रुव के आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता कहलाता है। मतलब इसे समझते हैं, मतलब दो आवेशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब दो आवेश माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इनके बीच दूरी डी, तो दो आवेशों के मध्य की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसे मिटाते हैं। अब इसके फॉर्मूला को समझेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रेजेंट किया जाए? द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रेजेंट किया जाता है। तो पी बराबर आवेश, आवेश क्या लिखते हैं? क्यू इंटू, और दूरी क्या है? डी। तो क्या फॉर्म, ये द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। अब द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या है? ये एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। और डी क्या है? डी लंबाई है। क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ऐसा एक मात्रक क्या हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का? कूलॉम इंटू मीटर। क्या हो गया? कूलॉम इंटू मीटर। ये कूलॉम इंटू मीटर हो गया। और इसे डी बाई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डी बाई। ऐसा एक मात्रक हो गया कूलॉम, कूलॉम इंटू मीटर, या डी बाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विमीय सूत्र, मतलब विमीय सूत्र मतलब वीमा। तो वीमा, तो वीमा क्या होगी? 80 इंटू एल। इसे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे, क्या नाम से लिखेंगे? लता। किस नाम से? लता। लता के नाम से। स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे। इसे एक एग्जाम्पल के
से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो -3 कूलम प्लस 3 कूलम के के आवेशों के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी जहां क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू डी। तो Q क्या है? आवेश है, D क्या है? लंबाई है। तो यहां फॉर्मूला लिखते हैं P बराबर Q इंटू डी। तो इसमें Q क्या है? 3, और उसकी दूरी क्या है? दूरी होगी इसमें 0.2 मीटर होगी। क्या होगी? 0.2 मीटर। तो डी की इसकी दूरी क्या है? 0.2 मीटर। तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 0.6 डी बाई, क्या आएगा? डी बाई। क्वेश्चन को लिखो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मजेदार टॉपिक आते रहेंगे इस चैनल पर, और टॉपिक समझ में तो आ ही गया होगा। और नीचे डिस्कशन बॉक्स में लिंक देंगे निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा की। मिलते हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।